आप देख रहे हैं पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी पारा लगातार हाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पिछले कई दिनों से गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ है, जहां विपक्ष की ओर से कभी हाल ही में हुए मिल्कीपुर उपचुनाव तो कभी महाकुंभ को लेकर सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। हालांकि ये बहस और आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी थमा भी नहीं था कि इसी बीच विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार की तरफ से पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर एक बार फिर से घेरना शुरू कर दिया गया है। इस बजट को लेकर एक और जहां सपा ने इसे एक बड़े घोटाले की पटकथा कहा, तो वहीं बसपा की ओर से इस बजट को मध्यम वर्ग के तुष्टीकरण वाला बजट बताया गया है। दरअसल यूपी में सीएम योगी की सरकार ने बीते कल अपना 9वां बजट पेश कर दिया है। प्रदेश में सीएम योगी की सरकार के 9वें बजट में रोजगार, उद्योग व गरीब उत्थान पर फोकस रहा। सीएम योगी की सरकार के बजट में नए एक्सप्रेसवे की घोषणा और किसानों व महिला कल्याण के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान भी किया गया है। इसके अलावा जीरो पॉवर्टी योजना की भी घोषणा हुई है। यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बीते कल यूपी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है। बता दें कि यह बजट खासतौर पर युवा, किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित रहा। इसे लेकर खुद प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का ये बजट सनातन संस्कृति की सर्वे भवन्तु सुखिन की अवधारणा के अनुरूप गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए वंचित को वरीयता इस बजट का केंद्र भाव है। एक और जहां सीएम योगी ने इस बजट को गरीब, किसान, युवा और महिला उत्थान को समर्पित बजट बताया, तो इस बजट को लेकर विपक्षी दलों ने असंतोष जताया है। एक और जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये बजट नहीं बड़ा ढोल है, तो वहीं कद्दावर नेता शिवपाल यादव ने कहा कि ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बजट को तुष्टीकरण वाला बजट बताया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि यूपी सरकार द्वारा विधानसभा में पेश 2025-26 का बजट यदि व्यापक जनहित व जन कल्याण का ज्यादा होता तो ये बेहतर होता, जबकि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन को दूर करने व आमजन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के प्रति पर्याप्त सरकारी नियत नीति का अभाव है। सही विकास कैसे संभव? कुल मिलाकर यूपी भाजपा सरकार का बजट भी पेट भरे मध्यम वर्ग के तुष्टीकरण वाला है, जबकि सरकारों की असली चिंता व संवैधानिक दायित्व करोड़ों परिवारों की दरिद्रता को दूर करके सुख चैन पहुंचाने वाला सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के उद्देश्य की पूर्ति का होना चाहिए। ऐसा ना होना चिंतनीय है। आगे बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के शहर, गांव, क्षेत्र एवं समाज बुनियादी सुविधाओं के अभाव व अनेकों विषमताओं से जूझ रहे हैं तथा लोगों को जब सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजी रोजगार के बेहतर व्यवस्था करने की मांग है, तब उन्हें दूसरे सपने दिखाना ये समस्या का सही समाधान नहीं है। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि भाजपा से पहले यूपी बदहाल था, ये दावा उचित नहीं, क्योंकि बीएसपी की मेरी सरकार में जनहित व जन कल्याण तथा अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का बेहतरीन राज था, जिसे लोग अब तरस रहे हैं, जबकि भाजपा की नीतियों से बहुजन समाज बदहाल है। इधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाजपा की नीतियों से बहुजन समाज बदहाल है, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी बजट को लेकर जमकर प्रदेश की सीएम योगी की सरकार को घेरने का काम किया और कहा कि ये बजट नहीं बड़ा ढोल है, जिसमें आवाज तो बहुत है मगर अंदर से खाली है। ये बजट अंदर से खाली है, इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। जनता पूछ रही है कि प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा? बजट को देखकर किसानों की उम्मीद का खेत सूख गया है। बजट देखकर महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता और बढ़ गई है। बजट देखकर बेरोजगारों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। बजट देखकर व्यापारियों और दुकानदारों पर मंदी की मार और गहरा गई है, जो वहां मेज पीट रहे थे। बजट देखकर बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के गले सूख गए हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बजट देकर भाजपा के मंत्री और विधायकों के गले सूख गए हैं, क्योंकि अपने विभागों और विधानसभाओं में तो उन्हें ही महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी से जूझ रहे लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। बजट देखकर बुनकरों का ताना बाना रुक गया है, हथकरघे खामोश हो गए हैं। बजट देखकर जनता पूछ रही है, जुमला मंत्रालय को कितना बजट दिया गया है?
जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों की किताब की बजाय जनता की जरूरतों के बजट बनाएं। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी से अधिक जनता के लिए और कुछ नहीं है। तो वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर लिखा कि देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले गन्ना किसान आज अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डीजल, खाद, बीज और श्रम लागत में भारी बढ़ोतरी के बावजूद गन्ने के समर्थन मूल्य में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई। पिछले वर्षों में उत्पादन लागत 30 से 40% तक बढ़ी, लेकिन एफआरपी और एसएपी में समानुपातिक वृद्धि नहीं हुई। इसके अलावा किसानों को समय पर भुगतान भी नहीं मिलता, जिससे वे कर्ज और आर्थिक तंगी के दलदल में फंस जाते हैं। मैं सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार से मांग करता हूं कि गन्ने के दाम एफआरपी और एसएपी महंगाई और उत्पादन लागत के अनुरूप त्वरित रूप से बढ़ाए जाएं, ताकि किसान न्याय से वंचित न रहें। जबकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी यूपी बजट को लेकर बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि आज यूपी का अनोखा बजट आया है। सरकार ने बताया 1 जनवरी तक 48% बजट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कल्पना कीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, कृषि, समाज कल्याण पर सरकार ने आवंटित धनराशि खर्च ही नहीं किया, क्योंकि बीजेपी की डबल इंजन सरकार मानती है नफरत फैलाओ, राज करो, विकास करने की जरूरत ही क्या है। एक और जहां विपक्ष ने बजट पर सवाल उठाए, तो वहीं बजट पर विपक्ष के इन तमाम आरोपों और सवालों पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में 12 लाख तक की आय को कर मुक्त करके मध्यम वर्ग का दिल जीतने का काम किया है। मैं नोएडा वासियों को और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज प्रदेश सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये प्रदेश के विकास को गति देने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने वाला है और हम कह सकते हैं कि शीघ्र ही विकसित उत्तर प्रदेश स्थापित हो जाएगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को तेज गति प्रदान करने वाला ये बजट है। साथ ही इस दौरान विपक्ष के द्वारा बजट पर सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है और फ्रस्ट्रेशन में है। जबकि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है। जनता जनार्दन है, जनता जज है, जनता ने हमें वहां भेजा है, तो हम जनता के लिए खड़े हैं और जनता के लिए बजट है। उत्तर प्रदेश को एनडीए ने वादा किया था कि सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे। बता दें कि सीएम योगी की सरकार द्वारा बीते कल वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया है, जिसमें प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया है, जो कि वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% ज्यादा है। बता दें, प्रदेश सरकार ने बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं व बच्चों का भी ध्यान रखा है। वहीं बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष सीएम योगी की सरकार को घेरने में लग गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बीते कल पेश हुए यूपी बजट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।